जय हिंद सभी को। दोस्तों, जो नॉलेज होती है ना, वो संसाधनों की मोहताज नहीं होती, चाहे अमीरी हो चाहे वो गरीबी। नॉलेज तो नॉलेज ही होती है, चाहे आपको वो इलेक्ट्रिक बोर्ड पर दी जाए या फिर सिंपल बोर्ड पर। मेरे पास में सिंपल बोर्ड है क्योंकि मेरी इतनी अभी क्षमता नहीं है। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट रहा। सपोर्ट मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक दूसरे अपने मित्र यार दोस्तों के लिए शेयर करना, यही दोस्तों सपोर्ट होता है। तो ये जानकारियाँ हम एक दिन इलेक्ट्रिक बोर्ड पर भी उपलब्ध होंगी। देखिए दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि भारत में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो चल रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इनकी जो प्रोसेस है वो 7 चरणों में कराने के लिए की गई है। 7 चरणों में आप सब जानते हैं जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन है? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के आसपास है। तो उसी की आज हम बात करने वाले हैं। जैसे यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें? 80 सीटें। विधानसभा की कितनी है? 403। और विधान परिषद भी उत्तर प्रदेश में लागू है, यानी कि विधान परिषद की भी कितनी सीटें? 100। दोस्तों, भारत के सिर्फ 6 ही राज्यों में विधान परिषद है और किसी अन्य राज्य में नहीं है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। सिर्फ 6 ही राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की हुई है। हालाँकि और राज्य भी कर सकते हैं, पर उन्होंने कर नहीं रखा है। और आप सब जानते होंगे जो विधान परिषद की जो सीट होती है ना, वो विधानसभा की सीटों का 1/3 यानी कि 1/3 होनी चाहिए। जैसे विधानसभा की किसी राज्य में सीट है 60, तो 60 1/3 यानी कि 20 विधान परिषद की सीट उस राज्य में हो सकती है। 1/3 यानी कि 1/3 होती है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आज दोस्तों इसके बारे में अमेठी लोकसभा जो सीट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है काफ़ी दिनों के संशोधन के बाद में। आज उनका नॉमिनेशन भरा गया, यानी कि पर्चा भराया गया, जिसकी आज अंतिम तिथि थी। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार लोकसभा के लिए खड़ी की गई हैं वो पिछली बार की सांसद हैं, आप सभी जानते होंगे, स्मृति जुबिन ईरानी। और जो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट क्लियर किया हुआ है उसका नाम है किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल शर्मा जो अभी फ्रेशर हैं, एक भी बार ये किसी भी चुनाव पर खड़े नहीं हुए हैं। इनका ये पहला चुनाव है। अगर इनकी बात करें तो स्मृति ईरानी और किशोरीलाल शर्मा, देखिए आप सब जानते हैं स्मृति ईरानी मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, वर्तमान में भी हैं, एक बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं, यानी कि काफ़ी अमीर व्यक्तित्व रखती हैं। और किशोरीलाल शर्मा है जो काफ़ी गरीब तबके से बिलोंग करता है और उसकी स्थिति भी लोअर है। आप सभी को इसके बारे में काफ़ी जानकारी में आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। यानी देखिए, जब ये स्मृति ईरानी है तो इसकी अगर शिक्षा की बात करें हम, तो इसने जो शिक्षा है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रखा है, यानी कि 10वीं पास, 12वीं पास। और बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था इसने 1994 में दिल्ली के कॉलेज में। उसके बाद इसने क्लियर नहीं किया, फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया एडमिशन लेके ही। वहीं किशोरी लाल शर्मा की अगर बात करें तो इसने अपनी जो शिक्षा है वो गुप्त रखी है, यानी कि जैसे आज जो पर्चा भरा गया था ना उसमें हलफनामा बोलते हैं, उसमें आप कैंडिडेट को, प्रत्याशी को अपने सारे रिकॉर्ड दर्ज करने होते हैं। दोस्तों, मैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए, स्मृति ईरानी जी का जो बैंक बैलेंस है, यानी कि बैंक में कितने रुपया पैसा जमा है, तो स्मृति ईरानी यानी कि इसके बैंक अकाउंट में 25.5 लाख रुपए जमा है, ऐसा उन्होंने उस हलफनामा में दर्ज किया है। और इनके पति का नाम है जुबिन स्मृति ईरानी और इनके पास 39.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है। वहीं किशोरीलाल शर्मा की अगर हम बात करें तो किशोरीलाल शर्मा के पास 48 लाख रुपए का कर्ज है। बैंक बैलेंस तो छोड़िए, कर्ज है, कर्ज। वहीं इनकी पत्नी के पास में 4 करोड़ का कर्ज है इनकी पत्नी पर, यानी कि ये काफी दबे हुए व्यक्तित्व हैं। अगली बात करें, इनके पास में स्मृति ईरानी के पास में आभूषण या गहने से कितना पैसा है, तो 40 लाख रुपया। वहीं किशोरीलाल शर्मा के पास में कितने? 50,000 के गहने हैं, एक आध दो अंगूठी टाइप में होगी, चैन वगैरह होगी। नॉर्मली 50,000 रुपये की इनके पास में गहने आभूषण है। नकदी यानी कि कैश, जैसे अपने जेब में रखे होते हैं, घर में रखे होते हैं, कैश कितना है तेरे पास है तो बता,
ऐसे धन की कैश कितनी है इसके पास में, 5 लाख रुपए की इसने कैश राशि बताई उस हलफनामे के अनुसार, ठीक है। और इसके पास में वही राशि कितनी है, 60,000 रुपया। अगर वाहन की बात करें इनके पास में कौन कौन सी वाहन है, तो दोस्तों इनके पास में 2-3 गाड़ियां हैं, जिनमें से जो स्मृति ईरानी जिसमें रहती हैं वो 28 लाख की गाड़ी है वर्तमान में जिसमें वो आवागमन करती हैं। इनके पास में अगर गाड़ी की वाहन की बात करें तो एक सेकंड हैंड गाड़ी है जो इन्होंने 1.5 लाख रुपए की खरीदी थी, ऐसा इन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया है। अगर इनके धर्म की बात करें, धर्म इन दोनों का ही हिंदू है, इसका भी हिंदू है और इसका भी हिंदू है। इसकी उम्र 47 साल के आसपास है और इसकी उम्र 51 साल के आसपास है। स्मृति ईरानी जी के पास में कोई ज़मीन नहीं है, हालांकि इनके मकान है, दिल्ली में भी इनका मकान है, अमेठी में भी इनका मकान है और मवई गोंडा में जहाँ से ये आती हैं वहाँ भी इनका पुश्तैनी मकान है। हालांकि इनके पास में 50-60 बीघा जमीन है, यानी कि 8-9 एकड़ के करीब जमीन ये रखते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये इनका जो पुश्तैनी घर था, मूल निवास था, वो था लुधियाना पंजाब में। ये यहाँ पर शिफ्ट कैसे हुए, तो राजीव गांधी जब 1983 के आसपास आए थे ना यूपी में, उत्तर प्रदेश में आए थे, तो ये उन्हीं के साथ में आए थे और ये अमेठी में ही तब से बसे हुए, यानी कि इनका अब मूल निवास अमेठी बन चुका है। वैसे इनकी पैदाइश लुधियाना पंजाब की है। दोस्तों ये जो सीट है अमेठी वाली सीट, इस पर सिर्फ 1998 में बीजेपी जीती थी और सिर्फ 2019 में ये स्मृति ईरानी लोकसभा से सांसद चुनी गई हैं, जो राहुल गांधी को हराकर जीती थी। वरना 1977 से लेके और 2014 तक ये कांग्रेस के अंडर में रही है। एक आध पार्टी और आई है बीच में, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, 2000 के आसपास एक आध पार्टी और जीत चुकी है, वरना ये कांग्रेस की ही फेवरेट सीट रही है। इसी की टक्कर में आज स्मृति ईरानी के विरोध में किशोरीलाल शर्मा जी को जो कांग्रेस है उसने नामांकन के लिए यानी कि लड़ने के लिए तैयार किया है। इसका जो फेज, इसकी जो वोटिंग होनी है वो 20 मई को होनी है, 5वें चरण में ये चुनाव होना है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आना है, यानी कि 1 जून को चुनाव इलेक्शन सब समाप्त हो जाएंगे और 4 जून को इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी थोड़ी सी आपके लिए जानकारी अपडेट। मैं अपने चैनल पर स्टडी भी कराता हूँ, जीके, मैथ, रीजनिंग, आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें जीके से संबंधित आप मुझे बता सकते हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कार्य कर सकूँ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।